ये जो मैंने आपको कहा रोग, तो आपको ऐसा लगा कि ये स्थान रोग का स्थान है। वास्तु के अंदर वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का कोना, वहां पे रोग है? नहीं। ये देव का क्या काम है? ये देव हमें रोग जो होता है उसका निदान करते हैं। यानी हमारे शरीर में कोई भी प्रकार का अगर रोग होगा तो उसकी निदान मिल जाएगी, हमें कोई ऐसी सहायता मिलेगी, हमें संकट समय पे ऐसा कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा कि हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं पे पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमने लोन अप्लाई की होती है। अगर वास्तु के अंदर ये क्षेत्र एकदम संतुलित है, एकदम परफेक्ट है, कोई वास्तु दोष नहीं है, तो उस व्यक्ति की लोन तुरंत पास हो जाएगी। क्योंकि लोन के लिए वो किसी और पे डिपेंड है, ऋण के लिए, चाहे वो कोई प्रकार की मदद हो, ऋण हो या किसी का सपोर्ट लेना, इस सबको लोन बोलते हैं। यानी किसी से लिया हुआ कर्ज, यानी किसी भी व्यक्ति की हमारे संकट समय में अगर उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी हमारी लाइफ के अंदर, तो वो व्यक्ति आपको मदद करेगा। तो इसकी जो खासियत है कि वो हमें सपोर्ट करेगा। अगर आपके वास्तु के अंदर वो इन्वर्टर जो हमें रखना होता है, जो कभी लाइट जाती है और इन्वर्टर हमें लाइट जाने के बाद वो बैकअप देता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आप इधर रख सकते हो, क्योंकि उसका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि लाइट गई, संकट आया, वापिस इन्वर्टर से लाइट मिल गई, संकट सोल्व हो गया, और लाइट गई, उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई और हमारा काम चल पड़ा। ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये साइकिल है, ये क्षेत्र की इतनी ताकत है। यहाँ पे हमेशा घुटन की बीमारी देखी जाएगी और मन से संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी। ये सबका निदान भी यही कोना करेगा अगर इसको आप संतुलित रखोगे। मन के साथ जुड़ा है, बेचैनी रहेगी, शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, और हमेशा घर के अंदर नकारात्मक थिंकिंग लाती रहेगी। यानी कैसी, हमारा मन भटकता रहेगा, ये हो गया, वो हो गया, या ये काम अटक गया, कुछ ना कुछ हम नेगेटिव सोचेंगे। यहाँ पे भी हम किसी भी ना किसी चीज के अंदर, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर जो रेडी जो प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में सप्लाई करना चाहते हो और उससे कुछ रिफंड लेना चाहते हो, कोई ऐसी चीज जो आपके वहां पे स्टोर हो गई मार्केट में डालना चाहते हो कि वो चीज निकल जाए, तो वो चीज भी आप इधर रख सकते हो जिससे उसका वो निकाल हो जाए। तो यहाँ की जो ऊर्जा है वो चल ऊर्जा भी कह सकते हैं कि एक चीज को दूसरी जगह पे ले जाना। ये आपको ये बारे में भी आगे भी, ये रुद्र धारा में भी यही सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है वायु क्षेत्र है, जैसे वास्तु के अंदर ये जल क्षेत्र हो गया, ये अग्नि का क्षेत्र हो गया, ये वायु का क्षेत्र हो गया, और ये पितृओं का क्षेत्र हो गया। तो ये जो है ना, आगे जाके पता चलेगा कौन सा क्षेत्र किसके लिए है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है। जब वास्तु की हम डीपनेस में जाएंगे, दिशाओं में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा। यानी अभी हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इधर बिल्कुल असंतुलित नहीं होना चाहिए, इधर टॉयलेट भी नहीं आना चाहिए, इधर सीढ़ी भी नहीं आनी चाहिए, इधर कोई ऐसा लिफ्ट है या स्टोर रूम है तो स्टोर रूम हो तो अनाज भंडार रख सकते हो, जो इधर है वो इधर है, कि संकट समय में वो चीज हमें काम लगे और हमारा काम निकल जाए। यानी कभी भी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस मींस, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात इधर मैं आपको बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये वायु से सोच करता है। यानी ये काम हो जाएगा, ये काम कर दूंगा, ये मुझसे होता है, ये काम कर डालो, चल तू खर्च कर डाल आज पैसा, कल काम हम निपट लेंगे। ऐसी जो सोच करते हैं कि अब कुछ नहीं सोचना, काम कर डालो, बाद में मैं बैठा हूं, ऐसे जो आपको होंगे आपके मित्रों का अगर ऐसा कोई का स्वभाव है, तो इधर उसके घर पे जाके आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी। वहां पे एंटी कलर होगा, एंटी एक्टिविटी होगी, एंटी अलाइनमेंट, एंटी तत्व, या ये कोना कटा होगा या कोना बड़ा होगा, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा। अगर ये वास्तु दोष आपको उधर दिख नहीं रहा जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो चीज नहीं है, तो भी उस व्यक्ति का स्वभाव है तो कर डाल, मैं बैठा हूं पीछे, ऐसा जो उसका स्वभाव है ओवर कॉन्फिडेंस वाला, ये काम कर डालूंगा, मेरे पे भरोसा रख, हर बात में ओवर कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पे दोष नहीं है तो स्कैनर से भी आप जब चेक करोगे तो यहाँ के ये देव देवताओं की ऊर्जा अनबैलेंस आपको प्राप्त होगी, वो परसेंटेज में आएगी कि इतनी पावर इसकी कम है। यानी ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है, ये इसको भी डिस्टर्ब नहीं करनी। वास्तु के अंदर ये सब जो दिक्पाल है, ये किसी भी ऊर्जा को आपको डिस्टर्ब नहीं करना। यहां ही हमारा वास्तु चालू होता है और यही ऊर्जा पे वास्तु की नींव बेस रखा हुआ है। इसलिए मैं ये आपको बहुत डिटेल में ले जा रहा हूं। कहीं मैं भी गलत होऊंगा तो आगे जाके सोल्व भी होगा, और आप मुझे सपोर्ट भी करना कि अगर आप भी कुछ ये जानते हो कि इस बारे में कुछ नया का, आप खुद रिसर्च करके हमें आप कह सकते हो। मेरे हर स्टूडेंट्स को मैं ये आज्ञा देता हूं कि आपको कोई भी रिसर्च मालूम हो वास्तु के अंदर तो मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ब्रह्मस्थान से लेके वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ प्रसार यानी गतिमान होती हुई ऊर्जा, रुद्र धारा, ये दो कंबाइंड ऊर्जा है
कोने कोने की जो बीच वाली जो ऊर्जा आएगी वो एक दूसरे का, एक सिक्के की दो पहलू होगी, यानी उस दोनों का एक दूसरे से संबंधित काम होगा। एक दूसरे के बिना ये पूरा क्षेत्र अधूरा है। तो ये क्या वास्तु में काम करता है वो भी आपको बता। रुद्रदेव के बारे में बताइए। अब ये रुद्रदेव की औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। तन मन की शुद्धि, निरोगी, भूत प्रेत की बाधा नष्ट करने वाली ऊर्जा, जीवन की संचार शक्ति, व्यवहार को गतिमान, काम का पूर्ण करना। अब ये जो आप समझ रहे हो ये खाली मैं टॉपिक है उसको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो हमारा रुद्र द्वारा की जो ऊर्जा है तो वो क्या है, गति। पहले हम यहाँ गति से लेंगे। इसमें एक ऐसी गति है, ऐसी नहर पानी जैसे बहता है ऐसे इसकी ऊर्जा बहती है, यानी ये हमारे जीवन में संचार शक्ति करती है। हमारे जीवन के अंदर बल प्राप्त करेगी, नदी की तरह हमारे जीवन में बल लाएगी। हम जो भी काम हाथ में लेंगे वो काम पूर्ण होगा। हम कोई भी काम पूर्ण करके उसकी सफलता के पास पहुंचेंगे और वो काम में हम सिद्धि हासिल करेंगे। ये हमारे बिजनेस के अंदर, हम कोई प्रोडक्शन लाइन के अंदर होते हैं तो वहां पे जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा में यहां से प्राप्त होती है, यानी यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये हो गई। दूसरी हो गई ये दिव्य शक्ति से भी संबंधित है। यहाँ पे आपको भूत प्रेत बाधा से रक्षा मिलेगी, यहाँ की शक्ति। ये चोर जो होते, चोर जाति, वो इनकी पूजा करते ये देव की। और ये रुद्र है जो आंसू भी कहा जाता है। शरीर में से जैसे हमारी आंख के द्वारा रुद्र बहता है तो वो क्या होता है, हम दुख की भावना हमारी आंखों के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। यानी इसकी अगर आप संज्ञा लेंगे तो हमारे शरीर की जो टॉक्सिन है, नेगेटिविटी है, जो हमारी सोच की नेगेटिविटी है, जो हमारा दुख है, वो रुद्र की शक्ति के में बह जाएगा। यानी यहां से सब हम रिफ्रेश होंगे। अगर ये एकदम प्रफुल्लित, यानी ये एकदम परफेक्ट है, एकदम वास्तु अधीन है, कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है, तो ये हमें प्राप्त करेगा। और यहाँ पे जो रेडी प्रोडक्शन मैंने कहा, किसी कंपनी को ऐसा होता है कि वो कुछ कंपनी रेडी करके मटेरियल स्टॉक करती है पर वो मटेरियल निकलता नहीं है, यानी स्टॉक बढ़ जाता है, तो वो भी अपना स्टॉक इस जगह रखेंगे तो उस स्टॉक का इमीडिएटली निवारण होगा, यानी वो मार्केट में जाएगा और पैसा आएगा। उसी तरह हम जाहिर जीवन में बात करेंगे, अंगत जीवन के अंदर, तो अविवाहित जो हमारी स्त्रियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जिनकी शादी ब्याह मगनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो उनको भी उनका शयन कक्ष इधर वास्तु के नियम के हिसाब से हम बनाएंगे तो उनकी जीवन में भी ये रिजल्ट मिलेगा कि उनको अच्छी जगह उनकी शादी होगी। ये जो पूरा कोना है चंद्र से संबंधित है, यानी बहुत ही इफेक्टिव कोना है। चंद्र मन का कारक है, शादी का कारक है और हमारे स्वभाव का कारक है। चंद्र डिस्टर्ब तो हमारा स्वभाव डिस्टर्ब। यहां से जो हमारा स्वभाव बिगड़ेगा उसकी असर पूरे वास्तु में पड़ेगी और वास्तु पुरुष पे पड़ेगी। वास्तु पुरुष की जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आने लगेगी, यानी हमारे घर के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। यानी हर कोने को, जो मैंने पीछे भी बोला कि बहुत संभाल के यहाँ वास्तु के नियम से हमें वास्तु की प्लानिंग करनी है, क्योंकि एक एक चीज की महत्वता है, एक एक पॉइंट हमारे इफेक्टिव है। ये औषधियों का भंडार, औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। यानी यहाँ पे कोई भी रोग होगा उसकी तुरंत उसका निवारण मिलेगा, वहीं से हमें उसका रास्ता मिलेगा। जीवन में कोई भी रोग यानी कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, कोई भी बीमारी आ गई तो हमें कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो अच्छे डॉक्टर, अच्छी मेडिसिन, अच्छा निदान हमें ये कोना ही देगा। संकट जीवन में आया, पैसे का संकट आ गया, किसी हेल्प लेनी पड़ी, कोई बंदे की हमें जरूर है, हमारे दुख में भागीदार बनाना है और हमारी जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गए उसमें रास्ता हमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ की अगर ऊर्जा बैलेंस होगी तो वो चीज हमें प्राप्त होगी। यानी कुल मिल करके ये जो पूरा क्षेत्र है, नाग देवता, रोग देवता, रुद्र देवता, रुद्र द्वारा, इन सब की बहुत ही हमें केयर लेनी है। यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई एंटी कंस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, एंटी कलर नहीं आनी चाहिए, एंटी तत्व, एंटी अलाइनमेंट, यानी यहाँ का जो तत्व है उससे विपरीत तत्व नहीं आना चाहिए। ये तत्व, पंच तत्व, पंच कलर, ये जो मैं एंटी बोल रहा हूं उसकी बारे में भी मैं आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब सपोज हर बार की तरह यहाँ पे अगर कोई आप बिजनेस में आप कोई वास्तु कंसल्टिंग में जा रहे हो और वहां पे आपको जो देव के बारे में मैंने बताया वहां पे बहुत बड़ा वास्तु दोष है, वास्तु विपरीत, जो मैंने आपको सिखाया है, जो शास्त्र के अंदर है,
जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे वो है और उस क्षेत्र के उस देव की ऊर्जा को वो अनबैलेंस कर रहे हैं, असंतुलित कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, तो क्या कर सकेंगे? तो उसके लिए आपको विद्या में इस शास्त्र के अंदर, शिव पुराण के अंदर, विश्वकर्मा पुराण के अंदर हर देवी देवताओं की जो श्लोक बताए गए हैं, उस श्लोक की अगर आप उपासना करवाएंगे उस घर के जातक को, तो उसमें धीरे धीरे उसको फायदा होने लगेगा और वहां की जो नकारात्मक शक्ति है वो सकारात्मक बनेगी। जैसे नाग, रोग, रुद्र, रुद्राधारा, ये देवताओं की क्या क्या मंत्र है, ये मंत्र आपको नीचे दिखाए गए हैं। ओम रोगा हराय नमः, ओम आदिये नमः, ओम रुद्राय नमः। ये मंत्र करने से इन क्षेत्र की हर तरह की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेगी और ये यहाँ के जो देव है वो देव हमें प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारे वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और वास्तु में हमेशा खुशी मिलेगी, समृद्धि प्राप्त होगी। थैंक यू।